नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप लोग बैंकिंग में देखोगे, एसएससी सीजीएल में देखोगे, सीएचएसएल में देखोगे, यानी सारे एग्जाम में देखते हैं आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक सारा आप लोगों को डिस्कस कर चुके, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखिएगा, ध्यान समझिए, आज ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से कि जो एग्जाम में आते हैं। मतलब आप लोग चाहे सीजीएल या सीएचएसएल या अभी जो एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई, इन सब के बिहाफ पर देखोगे तो प्रीवियस सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। वैसे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट लॉस, मतलब जिन्होंने पहले प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, आज वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप लोग पहले इसके, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉपरली वीडियोस बना चुके हैं और प्रॉफिट लॉस को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया। बेसिक का मतलब भाई कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए किसी को 5,000 में खरीदते हैं, 6,000 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, तो कितने % का प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस किए हैं। उसी पर बेस देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, यानी आंकड़े वाले क्वेश्चंस की बात करें, आजकल क्वेश्चंस जो आते हैं ना भाई, वो चैप्टर बेस के डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आते हैं, यानी ग्राफ के फॉर्म में आने लगे। अब वो चाहे पाई चार्ट ले लो, चाहे लाइन ग्राफ के फॉर्म में ले लो। जैसे कुछ लोगों को याद होगा भाई, जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी का इस बार वाला 2023 वाला पेट का पेपर दिया होगा, लोगों का ध्यान ही नहीं था, जितने लोग पेट के प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल माइंड से अलग था कि भाई कि क्या चैप्टर बेस्ड डीआई भी इसमें आ सकता है। तो ऐसा ही हुआ और लास्ट में यानी जो सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने चैप्टर बेस्ड डीआई पर ध्यान नहीं दिया और वैसे क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं किए। और जब वो एग्जाम में देखे और वैसा क्वेश्चन, वो उनके लिए बिल्कुल से नया था। लेकिन जो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एज लाइक बैंकिंग हुआ, मतलब स्पेशली फॉर बैंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन की जब भी बात आएगी, उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो बैंकिंग या कैट के एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो अगर जिन्होंने बैंकिंग की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी, उनको जरूर जो है ये सारे ग्राफ तो बताए ही जाते हैं। उसके अलावा भी देखोगे मिसिंग डीआई हुआ या चैप्टर बेस्ड डीआई हुआ, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल उस बिहाफ पर भी क्वेश्चंस बनने लगे। चलो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे, उसके बाद जो डायरेक्टली एग्जाम वाले क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को आज ये भी अगर टाइम मिला बताएंगे कि भाई मिसिंग डीआई प्रॉफिट एंड लॉस की बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है, यानी आप लोग डेटा, आप लोग के पास रॉ डेटा जो है उसको रिलेट करके कैसे रिलेट करोगे। अगर वो समझ जाओगे, प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझ में आना चाहिए, फिर डेटा को फ्रेम कैसे करना वो समझ में आना चाहिए, फिर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर हमें डेटा फ्रेम करना आ गया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को इजी वे में बना सकते हैं। चलो फिलहाल हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट आप लोगों को, हमें पता, सबको पता होगा, लेकिन भाई जो पहली बार जुड़ रहे हैं, हमसे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जरूर बता देते हैं। बस 2 मिनट की बात है, मतलब ज्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन 2 मिनट के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को रिलेट करेंगे। अच्छा, सबको पता भाई प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है, यानी प्रॉफिट का मतलब किसी वस्तु जो खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। हम डायरेक्ट पता है लाभ का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। लेकिन पहला अगर प्रॉफिट हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ, यानी ये यूनिवर्सल रूल है, प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट अपॉन, हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है जनरली, यानी ये हमेशा जनरली होता है। लेकिन कंडीशनली हम ये भी कह सकते हैं, यानी अगर हम कंडीशन दे दें, ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम कंडीशन दे दें कि भाई बताइए प्रॉफिट % सेलिंग प्राइस पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जो प्रॉफिट है अपॉन सीपी नहीं होगा, तब क्या होगा, एसपी होगा। यानी ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट % जनरली सीपी पर होता, कॉस्ट प्राइस पर होता। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा भाई प्रॉफिट % का मतलब, यानी जो वैल्यू है वो सीपी का कितना भाग है, तो एक्चुअली भी हुआ, लेकिन कह रहा भाई वो सेलिंग प्राइस का कितना भाग है, तो क्यों नहीं बता पाएंगे, बता देंगे भाई, एसपी पर भी होता है कंडीशनली। अच्छा, लॉस किसी आर्टिकल को, जैसे मान लो 5,000 में हम खरीदते हैं और 4,000 रुपए में बेच देते हैं, यानी 1,000 के लॉस पर बेचे 1000 पे, तो कितने का % का लॉस होगा। आप लोग देखे थे फॉर्मूला क्या लिखे थे, यानी भाई लॉस कितने का हुआ, लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी, खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, ये सबको पता होगा। हम आप लोगों को देखते ही समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि बिल्कुल आप लोग क्लियर है। लेकिन देखिए लॉस, जैसे ये पहला, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता भाई, जो लॉस % होगा वो हमेशा
सीपी पर तो होता ही होता है, लेकिन कंडीशनली एसपी पर भी हो सकता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो सर कहीं लिखा है क्या गलत है? नहीं सर गलत तो नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दिया है। जनरली नहीं होता, कंडीशन लगा दिया है। तो आप कहोगे सर लॉस अपॉन एसपी इंटू 100, यानी लॉस एसपी पर कब होगा? जब कंडीशन दिया होगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो वेरी गुड, आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी हम क्वेश्चन भी इसी बिहाफ पर देखें, सीपीएसपी को चेंज करके। अच्छा, दूसरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को डिस्कस किए होंगे कि बताइए ऑब्जर्वेशन कैसे करते हो। जैसे हम ये बोल दें कि भाई हमारे पास एक चाबी है, हम बोल दें इस मार्कर को, मार्कर का मतलब स्टाइलस है, इसको 20% लाभ पर बेचें। कितने के? 20% प्रॉफिट पर। इसकी को, चाबी को 50% लाभ पर बेचें। प्रॉफिट किस पर ज्यादा हुआ? ये चाबी पर ज्यादा हुआ या स्टाइलस पर ज्यादा हुआ? तो कुछ लोग कहेंगे सर चाबी पे ज्यादा हुआ क्योंकि ये 50% है, स्टाइलस पे कम हुआ क्योंकि 20%। नो, आप तभी प्रॉफिट बता सकते भाई जब हमें यह पता होगा कि खरीदा कितने में गया है। हमें यही नहीं पता खरीदा कितने में गया है, तो प्रॉफिट कैसे बता सकते हो? इसका मतलब हमें प्रॉफिट और लॉस जो जज करने की जरूरत होती किस पर? उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अगर सीपी नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉफिट नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन यज्यूम करेंगे तो आप कहोगे सर वो क्या होता है कि 20% प्रॉफिट का मतलब 100 सीपी मानते थे, 120 एसपी मानते थे। हाँ, वो क्या है था, वो एज्यूमिंग वैल्यू है, यानी हम मानते थे भाई हमेशा प्रॉफिट जनरली सीपी पर होता है। अगर हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 100 पर 20 रुपए का लाभ। लॉजिक है, 100 पर 20 रुपए का लाभ, यानी 100 हमेशा लाभ सीपी पर होता जनरली। हम तुरंत समझ जाएंगे 20% प्रॉफिट का मतलब सीपी पर प्रॉफिट लिया होगा, ये क्लियर है। तो अगर वो कंडीशन नहीं बोलता, देखो अभी इस पर भी होगा, लेकिन फिलहाल 20% प्रॉफिट अगर सीपी की बात करें या नहीं बोला जाएगा तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, 20 क्या होगा भाई प्रॉफिट, यानी अगर 20% प्रॉफिट है तो इसका ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे? प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 20% प्रॉफिट का मतलब 100 पर 20 का प्रॉफिट। एक तो ये तरीका हुआ, 100 में खरीदेंगे, 20 में 20 का लाभ लेंगे और कितने में बेचेंगे? आप कहोगे सर सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस, यानी 120 रुपए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। हाँ बिल्कुल, एक तो ये हो गया। तो इसका मतलब जैसे हमने मान लिया 100 रुपए, 100 का 20% 20 ही होता है। अलग अलग करो, चाहे ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, चाहे जैसे लिखो। अच्छा, दूसरा तरीका हमने इसलिए इसको ऐसे लिखा क्योंकि जैसे इसको फ्रैक्शन में करोगे 20/100 को का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा सर? 1/5 होगा। तो हम जो 100 सीपी कर रहे हैं ना, हम क्या 5 सीपी नहीं कर सकते? मतलब जो इसका अनुपातिक मान होगा अपने आप डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे, और यहां कन्वर्ट हो जाएगा। 5 में खरीदेंगे, 1 का लाभ हुआ सर, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, यानी 6 क्या हुआ सर? सेलिंग प्राइस हुआ। आप चाहे इससे करो और चाहे इससे करो, ये आपको बताया था ना। किसी भी आर्टिकल का अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट पर उसे सेल कर रहे हैं, तुरंत आप लोग एज्यूम कर सकते हो भाई उस वस्तु को कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे। ये एक्चुअल नहीं, एज्यूमिंग वैल्यू, रेशियो वैल्यू बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम बोले स्टाइलस को 20% लाभ पर बेचते हैं, आप कहोगे सर स्टाइलस को अगर 100 रुपए में खरीदेंगे तो 120 में बेचेंगे, 20 का प्रॉफिट होगा। स्टाइलस को 40% प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी अगर स्टाइलस को 100 में खरीदेंगे तो 140 में बेचेंगे, 20 में। लेकिन ये अगर खरीदेंगे तो एक्चुअली कितने में खरीदेंगे क्वेश्चन में दिया होगा, अभी आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। ये बताया था ना, पहला कंडीशन ये हुआ। सेकंड बोलते हैं भाई, हम ये बोलते 30% लॉस, यानी एक आर्टिकल को 30% हानि पर बेचते हैं, लॉस पर बेचते हैं। कहोगे सर 30% का मतलब 100 पर 30 का लॉस, यानी 100 पर 30 का लॉस जनरली समझते हैं, यानी हमेशा डिनोमिनेटर जो लेट करते हैं जिस पर प्रॉफिट या लॉस होगा सीपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर वाला। इसको इसलिए कर रहे हैं कि रेशियो से समझने में आसान होगा। 100 में खरीदेंगे और 30 का लॉस हुआ, तो आप बताओ लॉस के केस में क्रय मूल्य में से लॉस घटाओगे, इसका मतलब 100 - 30 यानी 70 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो जब एज्यूमिंग वैल्यू, अब इसी को हम परसेंटेज में समझ जाते हैं कि 100 सीपी हुआ, 30% लॉस का मतलब 70%, यानी वैल्यू से अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के सामने परसेंटेज लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, जो भी समझिए। ओके, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, तुरंत क्या करो, दूसरा तरीका, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 30% का मतलब 3/10। हम ये भी कह सकते हैं सर 3/10 का मतलब क्या है सर? 3/10 का मतलब 10 क्या होगा? 10 भाई सीपी होगा, 3 लॉस होगा, और 10 में 3 कम कर दो, 7 क्या होगा? एसपी होगा। यानी जो अभी आप लोग 100 मान रहे थे उसका रेशियो मान ये हो जाएगा। यही मानने का तरीका बताया था कि नहीं?
जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो समझेगा। अगर ये समझ गए ना तो आधा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का वैसे ही क्लियर हो गया। यानी कि हम सीपी एसपी परसेंटेज में दिया होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे लेट करते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो हमें पहले से पता था कि किसी आर्टिकल को 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हम उसका सीपी 100 मानते हैं, 150 एसपी, या सीपी एक्स मान ले तो एक्स का 50% प्रॉफिट जोड़ोगे, वो टफ हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक नहीं सॉल्व करेंगे। अच्छा सर ये बताइए, जैसे इसमें बोल दिया जाए 20% प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, अगर ये कंडीशन दिया है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करोगे सर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, हम 20% का मान अगर हम मान लो रेशियो से कर रहे हैं इसको, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। देखो 20% का मतलब 1/5 होता है, कंफर्म है, हम रेशियो डायरेक्टली कर रहे हैं, 100 नहीं मानोगे तो भी दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट एसपी पर कहा जा रहा तो नीचे वाली वैल्यू एसपी हो जाएगी 1 प्रॉफिट। बस यही कंडीशन ध्यान देना है। अगर कंडीशनली बोलेगा कि भाई प्रॉफिट एसपी पर हो रहा हो तो बेस वैल्यू एसपी हो जाएगा, यानी अब 100 एसपी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप बताओ अगर 5 में बेचते हैं, 1 का लाभ हुआ, खरीदेंगे कितने में भाई 4 में, कम में खरीदेंगे ना, यानी 4 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इस केस में हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है कि अगर नहीं बोलेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि भैया प्रॉफिट होगा और सीपी पर होगा, ठीक है। अगर जो है लॉस होगा तो सीपी पर ही होगा, लेकिन कंडीशन बोला जाएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे दूसरी कंडीशन हम ये बोल दें भाई, हमें बोल दें, ध्यान दीजिएगा 25% लॉस ऑन एसपी, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, यानी आप लोग अर्थमेटिक में मानने का तरीका, लेट करने का तरीका सीख गए और कॉन्सेप्ट को रिलेट करने का तरीका सीख गए, बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। एक ही कॉन्सेप्ट सब में यूज होते, चाहे आप परसेंटेज की बात करो, रेशियो की बात करो या प्रॉफिट लॉस की बात करो, बस उसमें टर्म्स अलग अलग होते हैं, उनमें जो है ऐड और सब्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग होता है, अदरवाइज सब में एक ही तरीका फॉलो होता है। ओके, तो आप कहोगे 25% की वैल्यू सर 25/100 यानी 1/4 ना, देखो ऐसे हम परसेंटेज फ्रैक्शन से ही कर रहे हैं, 1/4, तो यहां 4 एसपी हो जाएगा भाई, 1 लॉस हो जाएगा ना, बस यही अंतर है। 4 एसपी 1 लॉस, यानी अगर 4 में बेचेंगे 1 की हानि हुआ, खरीदेंगे कितने में सर 5 में खरीदेंगे, ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर कैसे करेंगे, तो क्या एज्यूम करेंगे, और दूसरा अगर हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे। ये आई होप दोनों तरीके आप लोग कंफर्म हो गए। बताइए कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सर इस वाले में डाउट है। अगर इतना समझ गए भाई ना, लगभग आप लोग समझिए प्रॉफिट लॉस का 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि रेशियो पढ़ चुके हो, परसेंटेज पढ़ चुके हैं आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन को कनेक्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आज हम बेसिक नहीं डिस्कस करेंगे कि भैया सीपी दिया है, एसपी दिया, प्रॉफिट परसेंट बताइए, और जो है उसके बाद प्रॉफिट परसेंट दिया, एसपी दिया तो वो सब बताइए, नहीं, आज डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। अगर कहो एक क्वेश्चन हम बता दें, मतलब एक क्वेश्चन बताने का मतलब एज एग्जाम्पल बता दें, चलो ठीक है एक एग्जाम्पल बता देते, नहीं तो कहोगे सर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गए, चलो बताते हैं। जैसे आप लोग बोल दिया सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 88,8877 इतना रुपीज, ध्यान दीजिएगा इतना। आप बोल दिए सर प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इक्वल टू 37.5%, हाँ बिल्कुल सही है। फाइंड सर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा, एक क्वेश्चन जल्दी आप बताओ। यानी एक आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ये सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बताने के लिए, एक वस्तु को 88,770 में बेचते हैं, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, और लाभ होता 37.5% का लाभ होता है, तो खरीदा कितने में गया था भाई, ये आपको बताना है। कहेंगे सर बताना है, बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आ रहा, अभी देख रहे डायरेक्टली आंसर अभी तक आया नहीं किसी का। चलो तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जहां भी, जब डेसिमल्स दिए होंगे या मिक्स फ्रैक्शंस दिए होंगे, रेशियो से सॉल्व करते हैं। जहां पे आसान क्वेश्चन दिए होंगे यानी 20-30% की बात करेंगे तो वहां परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। जैसे ये है भाई 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या हुआ, आप कुछ लोग ऐसे करेंगे सर 37.5% का मतलब बाई 100 पॉइंट हटाओगे, 25 4 जा 0, 25 1 जा 5 जा 5 3 जा 5 8 जा, सर अब सॉल्व किया 3/8, इतना अगर करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। तो ये पहले से याद होना चाहिए कि लास्ट में क्या है सर 0.5 है, यानी 12.5% का 3 गुना कितना होता, 12.5% का 3 गुना यानी 37.5 होता, 12.5 की वैल्यू 1/8, इसका 3 गुना 3/8। अगर ये पता है तो इसका मतलब आप लोग कंपटीशन में
मतलब सब बैठने लायक हैं, कोई बात नहीं है। अगर नहीं पता है और इसकी वैल्यू, हर वैल्यू को आप लोग फ्रैक्शन में 20% भी है और बढ़िया सजा सजा के समझ रहे हैं भैया कि 20% लिखा होगा, तो 20% का मतलब 100, एक जीरो कैंसिल हो, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 होता है। तो फिर ऐसे होता है, कोई मतलब नहीं कंपटीशन में। कंपटीशन में आपको उसके लेवल का बनना होगा और उस अपने माइंड को शार्प करना होगा, तो ही आसान है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मतलब एक एक पोस्ट के लिए लाखों लाखों लोग हैं भाई, फाइनल पोस्ट के लिए, तो आप डिजर्व करेंगे तभी होगा। फिलहाल प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब सीपी पर दिया होगा। 8 में खरीदते हैं, 3 का लाभ हुआ। आप बताओ, 8 में खरीदा, 3 का लाभ हुआ, 11 में बेच दिया, ये रेशियो हुआ। यानी प्रॉफिट परसेंट उस आर्टिकल के सीपीएसपी और प्रॉफिट का अनुपात बता दे रहा है। वेरी गुड, बता दे रहा तो अच्छी बात है। तो निकालना क्या है सर, हमें क्या एक्चुअल दिया है भाई? एक्चुअली में उसे बेचते हैं 88,770 में और बेचते कितने में सर? 11 रुपए में। तो 11 की वैल्यू दिया, जो दिया होता उसके नीचे रखोगे, ये ना 11 रेशियो की वैल्यू दिया। जो फाइंड करना है उसे क्या फाइंड करना? सीपी। सीपी का मतलब 8 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो। बात यही ना, 11 रेशियो की वैल्यू दिया है, एक रेशियो निकालोगे फिर 8 निकालोगे, बात तो वही है ना। देखो 11 8 88 हुआ, 0 11 7 70। अब सॉल्व कर दो, 8 8 64, 8 7 56। कहोगे सर 64,560 रुपए में उसे खरीदा होगा। बताओ, कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऑब्जर्वेशन का तरीका पता होना चाहिए था और जो है कैसे फ्रेम करेंगे रेशियो से वो पता होना चाहिए था। वेरी गुड, बोलो क्लियर? यस। अच्छा, सेम एक क्वेश्चन हम बोल दें कि एक आर्टिकल को 88,770 में बेचते हैं। अपने आप को चेक करो भाई, अगर इतने में सेल करते हैं, प्रॉफिट इतने का हुआ, तो बताइए लाभ कितने का हुआ? तो अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछा जाएगा, या जो हम बोल देंगे कि बताइए प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का योगफल कितना हुआ, तो ये रेशियो है भाई। जैसे एबीसी का इनकम का रेशियो दिया होगा, ए की इनकम दिया हो या बी का दिया हो, किसी और का पूछा जाए डायरेक्टली बता सकते हो। और वैसे यहां भी है भाई, आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस दिया, यानी 11 की वैल्यू 88,770 रुपए दिया है। प्रॉफिट चाहिए 3 की वैल्यू, अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा तो किसकी वैल्यू? आप कहोगे 8 की वैल्यू, बस आंसर। तो ये चीज ध्यान देना, जो चाहिए होगा वो निकालिए, नहीं तो भैया ढूंढते रह जाएंगे। 3 और 24, हमें 3 सते 21, तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकालने के लिए जो टूल्स की जरूरत होती है वही उतना जो है एग्जाम में फॉलो किया जाए, ठीक है ना? ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं डाउट होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिलहाल हमें लगता है कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। एक और लॉस से बता दें और फिर डायरेक्टली एग्जाम वाले क्वेश्चन पे आते। भाई आप लोग अपने आप को टेस्ट करिए कि सर ये हमें समझ में बिल्कुल आ रहा है, आगे आप चलिए, तभी हम आगे चलेंगे। नहीं तो अगर जिनको ये डाउट होगा ना, तो फिर पूरा डाउट ही होगा भाई। चलो देखो, एक और आप बताओ। हम बोलते हैं भैया एक टेलीविजन है, बहुत भारी है, बहुत हैवी है, उस टेलीविजन को हम बेचते हैं। ध्यान समझिएगा, उस टेलीविजन को सीजीएल का क्वेश्चन है 92,520 रुपए में। ये हमें क्वेश्चन याद है, विद डेटा याद है, ध्यान दीजिएगा। ये सीजीएल में आया था एक बार, सीजीएल में, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में। लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट के बाद ये टफ पेपर होता, उनमें आया था। क्या आया था भाई? यानी एक आर्टिकल को बेचते हैं 92,520 रुपए में। अच्छा, और लॉस होता है, कितना आसान बताओ, लॉस कितने का होता? हानि होती भैया 20% की। कितने की? 20% का लॉस होता है। तो बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ? फाइंड लॉस। क्वेश्चन तो ही जनरेट करोगे ना, बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ? आप करके बताओ। हमें पता है जितने लोग देख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे। क्या? तो एक वस्तु को 92,520 में सेल करते हैं, इतने में सेल करते हैं, बेचते हैं, और लॉस कितने का हुआ? 20% का। हम बार बार ये क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, तब भी वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में चाहे जो भी क्वेश्चन रिलेट करो, डेटा ही तो चेंज करना है। तो फिलहाल डेटा भी नहीं चेंज किया, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और आप लोग देखोगे मिल भी जाएगा। बहुत सारे लोगों का हमें पूरा यकीन है, अपने आप को चेक करो, बहुत सारे लोगों का 18,504 आंसर आ रहा होगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? 18,504 आंसर बहुत सारे लोगों का आ रहा होगा। भाई जिनका जिनका आ रहा होगा वो हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, वो अपने साथ चल रहे हैं। उनकी जो है सिलेक्शन की दुनिया अलग है। जो कह रहे हैं उसको समझिए भाई, सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग आंसर है। 18,504 जो समझ रहे हैं तो वो अभी तक जो है क्वेश्चन को रिलेट करने का तरीका ही नहीं समझे हैं, वो टफ हो जाएगा उनके लिए। फिलहाल चलिए डायरेक्टली बताते हैं। चाहे इसको आप लोग 20% है, चाहे परसेंटेज से करो, चाहे रेशियो से करो। चलो रेशियो से बता दें, पहला रेशियो से बताए थे, भी बता देते हैं। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में खरीदेंगे, 1 का लॉस हुआ तो 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, यानी 4 में बेचेंगे।
या जो है ऐसे बोल सकते हैं 20% का मतलब 100 में खरीदा, 20 का लॉस, 80 में बेचा, ये भी कह सकते हैं भाई, दोनों सही है। कि आप लोग, कुछ लोग मानने का तरीका ये भी होगा कि सर हम ऐसे लिखते हैं, अरे लिखो क्या दिक्कत है भाई, 100 में खरीदते 100% लगाते हैं हम और 20% लॉस हुए, यानी 80% में हम बेचते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो चेंज थोड़ी होता भाई। रेशियो में अगर हम किसी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे सब में करेंगे, अगर हम 2 3 4 को या 4 6 8 कर दें क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसी रेशियो में चीजें परिवर्तित हो रही तो कोई मतलब नहीं, वही चीजें यहाँ या रेशियो में या परसेंटेज में, चाहे यहाँ देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 20 100 का 80, देखो यही तो हुआ, 1 5 4 का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, तब भी वही हुआ, कोई मतलब नहीं भाई, जो इजी लगे कोई इशू नहीं। फिलहाल यहाँ पे क्या दिया, सेलिंग प्राइस यानी 4 की वैल्यू दिया है 92,500, हमें पता 20, लॉस निकालना 1 की वैल्यू। बहुत सारे लोग पहले कॉस्ट प्राइस निकाले होंगे, फिर घटाए होंगे तब आया होगा, और जो है कुछ लोग तो निकाले होंगे घटाए होंगे तब भी 18,500 आया होगा। चलो फिलहाल देखो सेलिंग प्राइस दिया है, ये ध्यान देना भाई, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, वो जान के ही कंफ्यूजन करता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, लैंग्वेज में। आप कहोगे सर ये तो लगा लेंगे, 4 2 8 हुआ, 4 3 12 हुआ, 4 1 4 3 12, यानी 23,130 सीजीएल का क्वेश्चन है और डेटा भी चेंज नहीं, यही क्वेश्चन आया था। कहोगे सर इतना आसान सीजीएल में आता है, बिल्कुल आता भाई, बस ये होता है कि जैसे एक बार जब आ जाता है ना तो क्वेश्चन पुराना हो जाता है, अब उसको कुछ और लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसी को हम बोल देते क्या कि बेचते हैं 92,520 में और उससे सेलिंग प्राइस का 20% लॉस होता है, तो बताइए उसका सीपी क्या होगा, तो भी हो सकता है। चलो एक और लास्ट बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट इसलिए बता रहे ना कि ये सब चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर ये चीजें नहीं पता भाई ना, अभी जो क्वेश्चंस आप लोग कराएंगे उसमें सब बहुत दूर दूर तक आप लोग कंफ्यूजन होंगे, यानी सब डाउट ही रहेगा। तो पहले इसलिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर दे रहे हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को, कैसे आप लोग रिलेट करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लो हम ये आप लोगों से बोले कि एक आर्टिकल को, देखिए एक आर्टिकल को खरीदते हैं, यानी सीपी दिया, कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य दिया है, हम बोल दें एक आर्टिकल को 32,000 रुपए में खरीदते, कितना भाई 32,000, इतना इजी क्वेश्चन, कितने में खरीदते हैं 32,000 रुपए में खरीदते हैं, और उस आर्टिकल को हम खरीदते हैं, आई सेल इट, हम बेचते हैं, आई विल सेल इट, मैं बेचूंगा भाई, कितने में, आई विल सेल्स इट, हम बोल दें आई विल सेल्स इट 20% करें, चलिए कोई बात नहीं 20%, चलो 20%, कहीं 20% कहें या 20% लिख देंगे, आई सेल इट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, या आई मेक या आई विल सेल इट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, जो भी कहा जाए। या फाइनली ये सब हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ये लिख दें, प्रॉफिट लिख रहे 20%, उसका जो प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिएगा, यानी विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेता है, किस पर भाई, विक्रय मूल्य का 20% लाभ लेता है, ठीक है। अब आप बताओ, ध्यान समझिएगा, अब आप बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आप बताओ। एक आर्टिकल को 32,000 में खरीदते हैं और विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देते हैं, बताइए वस्तु को कितने में बेचते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आंसर डिसाइड करेगा आपका ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, आप कहोगे सर प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी 20 की वैल्यू 1/5, 1/5 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी अब सर 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1 प्रॉफिट हो जाएगा, 5 में बेचेंगे, 1 का लाभ होगा, तो खरीदेंगे सर 4 में, ये ध्यान देना है भाई, हमें पता विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट क्रय मूल्य होगा, उसमें थोड़ी हम जो है अपने मन से फॉर्मूला चेंज कर देंगे, बस कंडीशन है सेलिंग प्राइस, यानी जो सेलिंग प्राइस कंडीशन प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पर होगा तो सेलिंग प्राइस को हम लेट करेंगे, बिल्कुल लेट कर लिया भाई। आप कहोगे 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 4 में खरीदा, अब क्या दिया है हमें दिया सर खरीदा मूल्य दिया है, यानी 4 की वैल्यू कितना सर 32,000 रुपए दिया, खरीद मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य चाहिए 5 की वैल्यू, 4 8 32, 8 5 40, चाहे चेक कर लो 40,000 में भाई बेचेंगे। अच्छा देखो अगर 40,000 में बेचते हैं, उसका 20%, 40 का 20% कितना हुआ, यानी 8,000 हुआ, तो 8,000 अगर प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब 32,000 में खरीदा गया होगा, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आपको क्लियर है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा भाई। अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइनली पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। या बिल्कुल सही कहेंगे सर आप लोग, आप तो पहला ही क्वेश्चन टफ दे दिए, ध्यान से पढ़िएगा। A shopkeeper sells an article 20% profit.
इफ ही परचेज इट 10% लेस, सेल्स इज इतना मोर, देन ही मेक्स प्रॉफिट 40%. फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल्स इट 1500. ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. आप पहले ध्यान से पढ़िएगा कि सर वो क्या कह रहा कि अभी तक तो हम अभी जो सीख रहे थे सर, वो ये सीख रहे थे कि एक आर्टिकल में खरीद रहे हैं और 20% प्रॉफिट सीपी पर या एसपी पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे या कितने का लाभ होगा, ये सीख रहे थे. लेकिन अब क्या आ गया, कंडीशनल. क्या सीपी एक बार खरीदते हैं, मान लो हमने 500 में खरीदा है किसी वस्तु को, दोबारा 400 में खरीदें, मतलब सीपी को भी एडजस्ट करें, एसपी को भी एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन है. बताओ भाई, ये बहुत बार आया था और ये ऐसा थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया. बाकी ये क्वेश्चन जो है देखोगे आप लोग, ये यूपी पुलिस में भी बहुत पहले बहुत बार आ चुका है. कहोगे यूपी पुलिस में कैसा क्वेश्चन आ चुका, बिल्कुल यही आया था. क्या कहोगे सर, तो चाहे रेशियो सिलेक्ट करो, जब ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन है तो 100 मान लिया करो, वो ज्यादा आपको समझने में आसान होगा. जरूरी नहीं कि 100 मानो, लेकिन समझने में आसान होगा. कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हम मानेंगे सर सीपी कितना 100%, और जिनको कंफ्यूजन हो परसेंट की जगह पर 100x मान लेंगे. ध्यान दीजिएगा, जिनको कंफ्यूजन है, परसेंटेज से डर लगता हो, x मान लेंगे. ठीक है, x का मतलब जो पहले x मानते थे अब उसको 100x के फॉर्म में मानो. और एक चीज ध्यान दे, कुछ भी आप लोग x मानते थे ना, अब 100x माना करो. धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी x से आप लोगों को रेशियो में. ठीक है, परसेंटेज अपने आप समझने आए लेगा कि सर जो परसेंटेज लगाएं x लगाएं क्या फर्क पड़ेगा, वही तो है. ठीक है, अच्छा 20% लाभ पर बेचते हैं. सर 20% लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे सर, तो 100 में अगर 100x में खरीदेंगे तो सर प्रॉफिट 20% हुआ, तो 100x का 20%, मतलब बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं. तो कहोगे सर देखो 20x हुआ नहीं हुआ, 100 का 20% 20 होता है, इसलिए सीपी 100 माना भी जाता है. तो सेलिंग प्राइस सर कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा. ये अंडरस्टूड है सर कि प्रॉफिट कितना होगा, 20x होगा. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कह रहा है पहले उसको समझिए. कह रहा कि अगर वह 10% कम में खरीदता, सर पहले कितने में खरीद रहा था, पहले कंडीशन ये, दोबारा कितने में खरीद रहा सर, यानी दोबारा 10% कम में खरीद रहा सर, 100 में खरीद रहा था, इसका 10% कम कर देंगे, 90x इसका क्रय मूल्य हो जाएगा. ये मतलब इसी को 10% किया गया, मतलब पहले को 10 भाग कम कर दिया गया. वेरी गुड, पहले से रिलेट हुआ डेटा. और 75 रुपए अधिक में बेचता. ध्यान दीजिएगा, मतलब जितने में बेच रहे हैं सर 75 रुपए ज्यादा में बेचें, तो मतलब सर 120x में क्या 75 जुड़ेगा, वैसे रहेगा सर, जुड़ेगा नहीं. अच्छा, इतने में बेचें तो तब क्या होगा सर, अब एक क्वेश्चन पढ़ो भाई. तब कह रहा है कि 40% लाभ होता है, मतलब अब 90 पर, ध्यान दीजिएगा, अब 90 पर 40% लाभ होगा. मतलब हमने जो है सीपी को घटाया है 10%, एसपी को वैल्यू में बढ़ाया है, तब प्रॉफिट हो रहा. तो प्रॉफिट भाई 90 पर होगा ना. आप कहोगे 90 में खरीदा, 40% लाभ पर बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे, इसके अकॉर्डिंग कितने में बेचेंगे हम निकाल सकते हैं. तो कहोगे सर अगर 90x में खरीदा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 100 में खरीदा, 140 में बेचा, 140 बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. और कुछ लोग कहेंगे सर तो एक और तरीका आपने बताया था, 40% का मतलब 40 बाई 100 2/5, यानी 5 में खरीदते हैं, 2 का प्रॉफिट हुआ, 7 में बेच देंगे. यानी किसी भी आर्टिकल का अगर सीपी हमें पता है 90x, और उसे कितने में, 90x का मतलब सीपी पता है, इसका मतलब यानी 5 की वैल्यू पता है, एसपी निकालना, 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 7 126 आ जाएगा. सर 126x में बेचेंगे. बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई. तो कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो, इसको ध्यान से समझिएगा. आप ये कह सकते हो सर कि अगर हम 40% पर इसको बेचते हैं 90 को, तो 90 का 40% 9 36 हुआ, जोड़ देंगे तब भी 126 में बेच देंगे. कितना आसान है. पहले बेचते सर 120 में, अब जो है 40% इस पर अगर प्रॉफिट होगा तो इसे 126 में बेचेंगे. यानी पहले जो बेच रहे थे और जो बाद में बेच रहे थे सर, इसका अंतर कितना है सर, इसका अंतर 75 है. यानी 120 पहले बेच रहे थे और अब इतने में बेचेंगे, तो पहले से 75 ज्यादा में बेचेंगे, तब सेलिंग प्राइस होगी सर. तो इसका मतलब यहां से हमें पता हुआ सर 6x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 6x की वैल्यू कितना है, 75 रुपए है. बताइए सर, बिल्कुल सही है. ओके, वेरी गुड. अच्छा, क्या पूछा जा रहा, क्या सीपी पूछा, नहीं कह रहा सर बताइए यदि उसे 1500 रुपए लाभ में बेचता तो प्रतिशत लाभ हानि. ओहो, कह रहा कि भैया 100 में खरीद रहे हैं, अगर 120 में बेचेंगे तुरंत बोल देंगे 20%, 100 में खरीद रहे हैं 90 में बेचेंगे तो बोल देंगे 10% लॉस. तो क्या हम ये निकालें कि भाई 6x की वैल्यू 75 है, तो पहले सीपी निकाल लें और फिर 1500 में बेचे, तो हम देखेंगे प्रॉफिट या लॉस हुआ. तो कुछ लोग ये करेंगे 6x की वैल्यू दिया है 75, तो भाई 100x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा. अब क्रय मूल्य आ गया, एक्चुअल की बात कर रहा, जो दोबारा अगर कंडीशन होगा, भाई ये तो कंडीशनली था, लेकिन एक्चुअल ये है ना, तो एक्चुअल की ही बात करेगा.
तो अगर हम ये बोलें कि दोबारा अगर वो 1500 रुपए में बेचता है तो हम देखेंगे भाई पहले कितने में खरीदा, हमें ये पता होता तो उस खरीद मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा, ये हम देखेंगे। लेकिन वो नहीं देखेगा। एक चीज और ध्यान समझेगा, हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। देखो हम डायरेक्टली परसेंटेज पूछा गया है तो 75 की रुपए की वैल्यू 6x है, तो 1500 रुपए की वैल्यू कितने x के बराबर होगी, डायरेक्टली कह सकते हो। यानी 75x की वैल्यू 6x और तो 1500 का मतलब यानी 75 में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा सर 75 में डायरेक्टली देखो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 छक्का 120 ना हो जाएगा ना। देखो इतना हो जाएगा 2 75 दूना 150 हुआ, इतना 120x। यानी ये चीज ध्यान दे, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो कि सर 75 रुपए की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा 6x है, उल्टा कर देंगे तो 1500 रुपए की वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे सर 75 दुनाई 20 यानी 120x होगी। आप बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, इतना आसानी से सॉल्व कर लिया। तो सीपी निकालने की जरूरत नहीं है सर। तो 120 तो सर अगर हम 1500 में बेच रहे हैं सर ना, तो इसको हम बेचेंगे कितने में, 120x में बेचेंगे। भाई अगर हम 100x को 120x में बेचेंगे तो देखने में ही समझ में आ रहा है, पहले तरीका है ना, यानी कितने का प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना भी नहीं है, यानी 100 में खरीदा 120 में बेचा तो x तो अपने आप कट जाएगा, 20x अपॉन CP इंटू 100 यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। बता कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर टफ हो रहा है, तो टफ हो रहा है, जिनको ये डाउट लग रहा है तो ऐसे करिए। देखिए जिनको डाउट लग रहा है तो एक मिसिंग कर दिए, 6x की वैल्यू इतना हुआ तो x करोगे कितना, 75/6 करोगे तो 100 की वैल्यू 100x निकालोगे। आप कहोगे सर 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये करेंगे 6 कम 6 हुआ, 6 दुनाई 12, 6 पंचे 30, सर 100x की वैल्यू 1250 हुआ, यानी CP 1250 हुआ। अब 1500 में अगर हम बेचेंगे तो हम बता देंगे सर 1500 में बेचेंगे तो 250 का सर प्रॉफिट हुआ। देखो ये भी हुआ ना सर, 250 का प्रॉफिट हुआ किस पर, यानी 1250 पर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर यानी 25 पंचे यानी 20%। ध्यान दीजिएगा यानी 20% तब भी आएगा। आज क्वेश्चन को हम ऐसे जो एग्जाम लेवल के हैं कि मतलब बिल्कुल बेसिक से रिलेट करके बता रहे हैं। अब ये अप्रोच का मतलब बेसिक अप्रोच आज है, हमने ट्रिकी डायरेक्टली रेशियो से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आसानी से सॉल्व कर लो। इन सबको ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। हम आज जो है 100% या 100x से डिस्कस कर रहे हैं। परसेंट से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखो पहले हमने इसको किससे कर दिया, 100x से कर दिया। बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में आ रहा होगा। अब यही परसेंटेज लगा देते ना, कुछ लोग कंफ्यूजन लग रहा होता सर बार बार परसेंटेज क्या क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो समझ में इतना तो चल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में रखना होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखोगे दिस, आप बताओ क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देगा। तो वही का मतलब अलग है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सही क्वेश्चन है। जो बताएगा उसको जो है नगद इनाम है। भाई पढ़िए पहले ध्यान से, मतलब पहले इत्मीनान से पढ़िए। ये सारे जो है एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो है ठीक है सर लगा रहे हैं कुछ भी। ध्यान दिए एग्जाम वाले क्वेश्चन, तो एग्जाम वाले क्वेश्चन तो अप्रोच भी एग्जाम वाली लगानी होगी ना। जैसे जो है अर्जुन की आंख किस पे थी भाई, चिड़िया की, अर्जुन की आंख नहीं, अर्जुन का तीर चिड़िया की आंख पे थी। वैसे क्वेश्चन देखते ही आपको कंसंट्रेट करना ओनली क्वेश्चन पे। जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। समझना है सिर्फ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बताइए डिस्कस करें। यस चलो डिस्कस करते हैं। A shopkeeper sell an article 15% loss if he purchase it। सेम वही क्वेश्चन है भाई, बस एक चीज यहां पे नया सगुफा छोड़ दिया। क्या भाई, 9.09% ये बोल दिया, बाकी सब वही था। सर क्या करोगे आप लोग, एक दुकानदार वस्तु को 15% लॉस पर बेचता है। भाई वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान ले, 100 मान ले, अब परसेंट मान ले कि एक्सी माने, जैसा आप कहो। रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, 100% माने या अभी 100% इस वाले को मान लें। चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे सर एक्स ही मानिए, हम एक्स मान लेते हैं। 100x में खरीदता है 15% लॉस पर, यानी 100 का 15% 15 होगा सर। 15% लॉस का मतलब हुआ 85 में सर सेल कर देगा। यहां तक तो बिल्कुल हमें डाउट नहीं है सर, हमें पता है, आप लोगों को डाउट नहीं होगा आगे भी, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां तक पहले कंफर्म है। यदि वह इसे 21% अधिक पर खरीदता है, सर ये पहली केस में सीपी था, दूसरी केस में कितना, यानी 21% अधिक का मतलब 100 का 21% अधिक है, यानी 121x न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया सर। बताओ कोई डाउट है? यस यस, कोई डाउट नहीं, हमें पता है। और 600 रुपए अधिक पर बेचता है सर, 85x में बेचता था पहले, अब 600 रुपए इसका विक्रय मूल्य बढ़ गया,
तो 85x में 600x जोड़ोगे तो वैसे रहेगा, वैसे लिख दे। अब कंडीशन दिया 9.09 का लॉस होता, तब सर इस पर 9.09% का लॉस होता है। देखो इसने जान के दिया, x के फॉर्म में सीपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, तो x के फॉर्म में यानी इस सीपी को आप लोग एसपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो है उसका गेम है कि कंफ्यूज हो आप लोग। यानी 121x में अगर खरीदते हैं 9.09% लॉस होता, तो कितने में बेचेंगे ये आप बता सकते हो, तो बता दो भाई। तो कहोगे सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, देखिए अब ये चीजें अगर जो बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं होंगे, जिन्होंने फ्रैक्शन से यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना अच्छे से सीखा नहीं होगा, उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्द यही है कि सर 9.09% पहले कंफ्यूजन है। हाँ, अगर आपको कह दिया जाए कि सर 9 होल 1/11% बताओ, तो आप कह दोगे, नहीं पता होगा तो भी कहोगे सर 11,999 100/11 होता है, और परसेंट आओगे 20, यानी इसकी वैल्यू 1/11 होती है। लेकिन ये नहीं बता पाओगे जब तक आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि सर 1/11 का जो हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज में, जो वैल्यू 100 में भाग करते हैं, 1/1/2 1/3 1/4, कुछ वैल्यू प्राइम नंबर्स होते हैं जिनसे हम भाग करते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। और जब डिविजिबल नहीं होगा तो पॉइंट के 2 प्लेस तक वैल्यू लिखी जाती है, यानी ये कहीं भी लिखा होगा आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1/11 हमने पढ़ा था। जिन्होंने परसेंटेज का कन्वर्जन पढ़ा था उन्हीं को समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ लोग तो और कंफ्यूजन कर लेंगे। चलो फिलहाल इसकी वैल्यू ये होती है, आप कहोगे होती तो है, यानी अगर 121 में खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और 1/11 का क्या है, 1/11 का लॉस हो रहा है, तो इसके बिहाफ पर कहोगे सर 11 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, 1 का लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लॉस के केस में 10 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/11 का लॉस का मतलब क्या हुआ, 11 में खरीदेंगे, 1 का लॉस होगा, 10 में बेच देंगे। तो भाई खरीदा कितने में है, 121 में, यानी 11 की वैल्यू, बेचा कितने में, 10, यानी इसमें 11/10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 ग्रहियम ना, और 11 × 10 110 हो जाएगा। आप बताओ कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। 11 ग्रहियम हुआ ना, 11 ग्रहियम 11 का स्क्वायर बन गया, और उसके बाद 10 से गुणा कर दिया, यानी हम 121 में खरीदते थे, इस पर 9.09% लॉस पर बेचेंगे, तो बेचेंगे भैया 110 में। तो पहले बेचते थे 85 में, अब बेचते हैं 110 में। बताइए, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए क्या, बताइए जो 600 है इनका अंतर क्या है, ये 85 100 का अंतर ही तो है, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 85 15 और 10 25x की वैल्यू, 25x की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 600 है, तो x की वैल्यू कितना है, ओरली सॉल्व कर दोगे, 25 दूना 50 हुआ ना, ध्यान दीजिएगा 25 दूना 50 हुआ, अच्छा वेरी गुड, 10 बचा, 25 100 का 100, यानी x की वैल्यू कितना हुआ सर, x की वैल्यू कितना 24 हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, 25 दूना 50 और 10 25 100 का 100। अब पूछा क्या जरा सर, फाइंड विक्रय मूल्य बताइए, यानी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इस आर्टिकल इट 40% प्रॉफिट, यानी अब इसे अगर हम 40% लाभ पर बेचें, तो ध्यान दीजिएगा जब क्रय मूल्य पता है, यानी एक्चुअल से 40% लाभ पर बेचें, तो पहले 40% लाभ पर बेचें, तो x को हम 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे, कितने x में बेचेंगे निकाल लेना। क्यों हम सीपी निकालें, कहोगे सर अगर 100x सीपी है, इसको 40% लाभ पर बेचेंगे, तो सर 140x में बेचेंगे, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू 24 हुआ, सर 140x की वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल 140, और x का मतलब 24। हमें लगता हमने बिल्कुल बेसिक से बताया, ध्यान दीजिएगा कोई ट्रिक यूज नहीं किया जाता, सिर्फ कॉन्सेप्ट और आपका जो मेमोरी बेस पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक है वही यूज किया है। कहोगे सर 0 24 100 का 96, सर 6 हुआ 9, 24 कम 24 और 9 कितना 33 हुआ, सर 3360 हमारा आंसर आएगा। हम भी कहेंगे आंसर आएगा, और हम भी कहेंगे और आप भी कहेंगे, दोनों लोग सही होंगे, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में या जो है बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब ये इतना इजी वाले नहीं, थोड़ा टफ वाले आज हमने लिए, एग्जाम वाले क्वेश्चन लिए हैं, यूपीएसआई हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सब में ऐसे आते हैं आपको, इसलिए इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखोगे, कहोगे वाह सर ये नहीं सॉल्व किया था अभी तक, इसको बताओ भाई। ये क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार जो है सीजीएल के एग्जाम में सेम यही था, और ये बैंक के इसमें एसबीआई क्लरिकल में आया था प्री में एक बार। यू हैव टू टाइम, ये 28 सही 4/7 है, ध्यान देगा, यानी 28 होल 4/7% है, वो थोड़ा गैपिंग हो गया उसमें ना, यानी ये जो है ध्यान देगा, जो भी हिंदी इंग्लिश वाले सॉल्व कर रहे होंगे ये समझेंगे 28 से 4/7%।
उसी क्वेश्चन को है, मतलब हमने कहा एक क्वेश्चन कम से कम भाई एक टाइप तो क्लियर कर लो। अब इस टाइप का आएगा तो फिर कहोगे सर हमने तो बहुत सॉल्व किया है, तो हम देखते बता देंगे, बस वही करना आप लोगों को भाई। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 40% प्रॉफिट, यानी इसका मतलब प्रॉफिट देखते ही सीपीएसपी का रेशियो आ गया। इफ ही परचेज 200 में सेल, मतलब उसने सीपीएसपी दोनों में वैल्यू में कम किया, तो देन ही मेक्स प्रॉफिट 28। अब फिर से उसका सीपीएसपी का रेशियो अगला बन गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन क्या था सर? पहले वाला क्वेश्चन एक को प्रॉफिट पर सेल कर रहे थे, सीपी को परसेंटेज में कर रहे थे और एसपी को वैल्यू में कम कर रहे थे, यानी एक वैल्यू में कम कर रहे थे। तो एक वैल्यू में कर रहे थे इसलिए काम जो है थोड़ा सा खराब हो जा रहा था। ध्यान समझिएगा इसको। चलिए सॉल्व करें। आप लोग आंसर आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो हमारे साथ रहिए, बिल्कुल बहुत जल्दी आपका आंसर आने वाला है। देखो एक आर्टिकल को रेशियो से करें, बताओ आप जैसे कहो, चलो रेशियो से कर दे। एक वस्तु दुकानदार वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। सर 40% की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था, यानी 2/5 होती है, यानी 5 में खरीदेगा तो 2 का लाभ होगा सर, और 7 में बेच देगा। ये हमने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था। मान लो सर 5 में खरीदा और 2 का लाभ हुआ, 7 में बेच दे, यानी सीपीएसपी का रेशियो हमें पता है सर। और तो कुछ लोग कहेंगे सर हमें एक्स मानने की आदत है, मान लो, जरूरी नहीं एक्स मानो, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन मानने की आदत है तो मान लो, इसको कौन कह सकता है। अब कहोगे सर अगर 200 अधिक खरीदता 200 अधिक बेचता, सर 200 अधिक में खरीदता, ध्यान दीजिएगा, 200 अधिक में खरीदता सीपी में जुड़ेगा, 200 अधिक में बेचता यानी दोनों सीपी में जुड़ेगा, 200 सीपी में जुड़ा, 200 एसपी में जुड़ा। अच्छा, तब 28 से 4/7% का प्रॉफिट होता है। सर 28 से 4/7 की वैल्यू 7, 28, 7, 196 और 4 200/7, 200/7 का मतलब 2/7 इसकी वैल्यू होती है। या ऐसा बोल दो कि 14 से 2/7 का डबल होता है। ध्यान दीजिएगा ना, यानी 200/7 करोगे ना और परसेंट आओगे 20, 2/7 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो 2/7 का प्रॉफिट का मतलब सर, यानी 2/7 का मतलब 7 सीपी 2 प्रॉफिट 9 एसपी हो जाएगा। यानी अब जो है सीपी 7 हो गया रेशियो और एसपी कितना 9 हो गया। तो जो पहले क्या था देखो, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। तब उसके बाद यहां लिखते हैं पहले प्रॉफिट 40% था, इसका मतलब हुआ कि 2/5, 5 में खरीदते 2 का प्रॉफिट 7 में बेच रहे थे। अब 200 ज्यादा में खरीदे 200 ज्यादा में बेचें, तो अब 28 से 4/7 का मतलब 7 रेशियो 9 सीपीएसपी हो गया। अब याद करो रेशियो का बहुत बार आप लोगों को सॉल्व कराए होंगे, हमने कहा ना चाहे परसेंटेज की बात करो, रेशियो की बात करो, सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, इंटरकनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट उसमें मैच करके ना ओरल बता दो, जैसे ये, तो कहोगे बेसिक सर पहले 2 रेशियो दिया होता है, 2 रेशियो से उनमें वैल्यू जुड़ी हुई थी, कैसे रिलेट करते हैं याद करिए। हमने बताया था भाई एक रेशियो कुछ भी मान लो, यानी स्टार्टिंग वाले इनिशियल मान लेंगे, मान लो, यानी लेट इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल 5x, इनिशियल एसपी 7x। सीपी में 200 जोड़ेंगे सर, हाँ जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? कंडीशन यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है। और 200 एसपी में जोड़ेंगे तो नया सीपीएसपी का रेशियो 7 रेशियो 9। इसको सॉल्व कर देंगे सर, एक्स की वैल्यू आएगी, अगर एक्स आ जाएगा तो प्रारंभिक सीपी आ जाएगी, प्रारंभिक एसपी आ जाएगी, या जो भी और पूछेगा सर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन सर क्या और कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है भाई, देखते ही बताने वाला तरीका है। क्या है? तो ध्यान दो, जब 2 रेशियो ऐसे दिए होंगे सीपीएसपी का, बाद में सीपीएसपी का वैल्यू जुड़ी हुई होगी, अगर दोनों में सेम वैल्यू जुड़ी हुई होती है तो सीपी पहले 5 था, फिर सीपी 7 हो गया, यानी 2 सीपी जुड़ा है रेशियो में। एसपी 7 था और 9 एसपी हो गया, 2 एसपी जुड़ा है। अगर रेशियो भी बराबर हो गए, बराबर रेशियो जुड़ा होता, चाहे एसपी सीपी के फॉर्म में, चाहे मिल्क वाटर के फॉर्म में, चाहे बॉयज गर्ल्स के फॉर्म में, यानी किसी भी फॉर्म में अगर ऐसा पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम तुरंत समझते हैं सर जो 2 अनुपात की वैल्यू है वो 200 के बराबर है, 1 की वैल्यू सर 100 के बराबर है। इस सब के लिए सही है सर। पूछा क्या जरा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी इनिशियल की बात कर रहा सर, 5 की वैल्यू 100 × 5 होगी, यानी इसका मतलब सर 500 हमारा क्रय मूल्य प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य सर 700 होगा, बाद में विक्रय मूल्य 900 होगा। ये सबके लिए सही होता सर, याद करो रेशियो, ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर है ना, देखते ही बता दोगे, अगर नहीं कंफर्म होगा भाई तो कंफ्यूजन तो होगा ही। चलो फिलहाल आई होप इनमें कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं डाउट है, नहीं डाउट है तो बोलिए एक बार जो है बाकी बिहारी लाल की जय बोलो, लाइक करो और भाई, और फिर से हम लोग नए क्वेश्चन पे नए जोश के साथ बढ़ते हैं और अपने आप को चेक करिएगा क्या भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलो देखो इसको बताइए, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 मोबाइल फोन समान कीमत पर खरीदे गए, एक को 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को इस कीमत पे बेचा गया जिस कीमत पर पहली बार बेचा गया था उससे 2500 कम। आहा,
यदि दोनों मोबाइल फोन बेचने पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के हैं। ये भाई तो कुछ लोग जो है मोबाइल सब खरीदते हैं, लॉजिक भी सबको पता है, वैसे सॉल्व कर लेंगे। इसको पढ़ो ध्यान से। टू मोबाइल फोन वर सेम प्राइस, दो मोबाइल फोन परचेज एट द सेम प्राइस, दो बराबर मूल्य पर खरीदे गए सर। वन वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट 30%, पहले को 30% लाभ पर बेचा गया। सेकंड वॉज सोल्ड एट प्राइस विच वॉज 250 लेस देन 2050 लेस देन प्राइस एट द विच फर्स्ट वॉज सोल्ड। पहले को भाई जितने बेचा गया 30% प्रॉफिट पर, दूसरे कह रहा भाई जितने पहले को बेचा गया उससे 2500 कम में दूसरे को बेचा गया, बिल्कुल दूसरे का विक्रय मूल्य निकाल लिया। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग बोथ द मोबाइल फोन, 5% दोनों को खरीदा, दोनों को बेचा, 5% का प्रॉफिट हुआ। What was the cost price of the one मोबाइल फोन? वन का मतलब दोनों भैया बराबर हैं, तो दोनों का भैया दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों ईच का कॉस्ट प्राइस चाहिए। कहोगे सर ये तो हमको पता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया। हिंदी में घुमाया नहीं, हिंदी में लैंग्वेज को भी घुमाया, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश से पढ़ोगे और समझ में आएगा। पहले केस की हम बात करें, पहले क्या था, पहले सीपी एसपी ना, पहले आर्टिकल की बात करें सीपी, पहला आर्टिकल, दो मोबाइल फोन है, पहले दोनों को समान कीमत पर खरीदा। पहला कह रहा है सर दोनों को समान कीमत पर खरीदा तो हम क्या माने, जो आप बना लो, जो मान लीजिए। देखिए अभी आप सामने नहीं है, नहीं तो फिर आप जो मानते, हम कहते आप 2 रुपए मानो, 5 रुपए मानो, सबसे आंसर आएगा। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई, कुछ भी माने, लेकिन हमें पता आप मानोगे क्या मानोगे, आप 100 मानोगे। चलो हम 100 मान लेते, एक्स माने कि रहने दे, जैसा कहो आप लोग। 100% मानते आदत डालो, अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, परसेंट से ही कर दे। जब दोनों क्वेश्चन परसेंट सॉल्व किए सर, एक्स से सॉल्व किए, भी सॉल्व कर लें। बस अंतर क्या है, देखो अंतर सिर्फ जो है 100 के फॉर्म में मानना। तो पहले का सीपी 100x होगा सर, दूसरे का भी 100x होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो पहले को कह रहा है, तो पहले को बेचा गया 30% लाभ पर। हमें पता भैया पहले को 30% लाभ पर बेचेंगे सर, 100 का 30% लाभ कितना होता है, तो 30x होता है। बेचेंगे कितने में सर, 130x में बेचेंगे। वाह वेरी गुड, कुछ डाउट ही नहीं है, देखते ही ओरल बता दिया सर कितने में बेचेंगे। अच्छा ये बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी बता देंगे। क्या, दूसरे को जितने में बेचा पहले से 2500 कम में। अच्छा दूसरे कितने में बेचा सर, पहले को जितने में बेचा था उससे 2500 कम कर दिया। हमें दूसरे का भी विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा वाह, पहले का क्रय मूल्य आ गया, दूसरे क्रय मूल्य आ गया, दोनों पे। अब कह रहा दोनों का ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ कितने का, दोनों का, दोनों को खरीदा, दोनों को बेचा, ओवरऑल लॉस 5% का हुआ। कितने का भाई, 5%। तो इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ भाई दोनों खरीदा है, 100 + 100x यानी 200 में खरीदा है। ध्यान दीजिएगा 200x में दोनों को खरीदा है, और इस पर 5% का प्रॉफिट। आप कहोगे सर दोनों को अगर 5% प्रॉफिट हुआ है, दोनों को हमें तो पहले कितने में बेच रहे हैं हमें पहले पता है ना, पहले को इतने में, दूसरे को इतने में बेच रहे हैं सर। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य हम मान ले रहे हैं सर 130 तो जुड़ेगा ना, जोड़ोगे सर 260 है ना, और माइनस 2500, इतने में सर हम क्या करेंगे, दोनों को बेचेंगे। कैसे, एक्स के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू नहीं है। हाँ ये चीज ध्यान दो, दोनों को 200x में खरीदेंगे। हमें पता 2x में खरीदा, अब इस पर 5, दोनों पे खरीदने पर 5 बेचने पर 5% का लाभ होगा सर। तो 200 का 5% डायरेक्टली जोड़ देना, 200 का 5%, 2 पंचे 10 यानी 200 का 5% 10 हुआ ना। देखो 200 का 5% कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। तो 10x का लाभ हुआ, यानी दोनों को 210 रुपए में बेचेंगे, खरीदेंगे दोनों इतने में। तो दोनों को x के फॉर्म में 5% प्रॉफिट पर अगर हम बेचें तो कितने में बेचेंगे भैया, 5% लाभ पर बेचेंगे इतने में। और जो 5% लाभ पर बेचेंगे इतना हुआ, यानी दोनों को बेचा इतने में है। जो दोनों को बेचा है 5% लाभ पर बेचा है, और दोनों खरीदा है उस पर लाभ लिया है। तो लॉजिकली ये जो विक्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा क्या, अलग अलग होगा। हाँ वो अलग अलग एक्स और वैल्यू के फॉर्म में, लेकिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए भैया, बराबर कर दो, बराबर कर दिया। कहोगे सर क्या, ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा सर, 210 और 260, इसका मतलब क्या हुआ सर, इधर जाएंगे 50x हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हम भी कहेंगे। और इधर आ जाएगा 2500 हो जाएगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आप कहोगे सर देखो 5 से 25 यानी 50 हुआ सर x की वैल्यू। हाँ हम भी कहेंगे। अब x आ गया तो सब इंडिपेंडेंट है। प्रत्येक का सीपी कितना भैया, प्रत्येक का सीपी 100x है। अब 100 × 50 कर दो, कितना होगा, 5000 प्रत्येक की सीपी होगा।
और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि ये तरीका है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये समझाने का थोड़ा आसान तरीका हमें ऐसा लग रहा, चलो x से आज बता देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर पहले दिन जुड़ रहे हैं आप, जो है 100 से बताए थे पहले, लेकिन अब आज इससे बता दीजिए। तो ये देखो एक चीज ध्यान देना, 100 x का मतलब परसेंटेज का मतलब x की जगह पर परसेंटेज लगा दो, वही ट्रिक्स हो गया। ओके वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट है नहीं है भाई, हमें पता है आप लोग समझदार हैं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ये हम बहुत बार करा चुके हैं भाई। क्या कि ए बी को, A sells an article B 20% profit, B sells it to C 10% profit, C sells it to mechanic 9.0 loss, mechanic spent 10% purchasing cost on its maintenance, then he sell it to A, कितना 8.33 profit, find their profit or loss percent A in whole transaction। ध्यान दीजिएगा, ये हम बहुत बार बताएं भाई, और बहुत बार क्या बताएं, देखो ये सेम क्वेश्चन ये एसबीआई में आया था, एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आया था, एक बार एसएससी सीजीएल में आ गया था, तो ये डेटा भी नहीं चेंज किया, वही क्वेश्चन है। देखो ए ने बी को बेचा, चलो ऐसे लिख दे, ए ने बी को बेचा ना, बी ने सी को बेचा, सी ने मैकेनिक को बेचा, मैकेनिक ने पुनः जो है मैकेनिक ने उसका कुछ स्पेंड करके पुनः ए को बेचा, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस सही है। तो सर ये सब परसेंटेज घुमाने वाला क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा समझना। क्या भाई, ए ने एक वस्तु को मान लो 100 रुपए में खरीदा, देखो अब परसेंट मान ले रहे हैं, अब कहोगे सर बहुत बार मान लिया आपने एक्स, तो एक्स मान लो 100, एक्स मान लो या 100% मान लो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो जहां तक अभी तक हम लोग चारों में एक्स मान रहे थे ना, वो परसेंट मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसलिए हम जान के इसको ऐसे कर रहे हैं, 100 एक्स में खरीदा या 100% में खरीदा। सर ए ने बी को बेचा कितने में, कितने में 20% लाभ पर, तो आप बताओ अगर 100 में खरीदा 20% लाभ पर, ए ने बी को बेचा कितने में, इसका 100 का 20 बढ़ा दो सर, 120 में कौन खरीदा, बी ने खरीदा, और बी ने खरीदा ए ने बेचा, हाँ बिल्कुल। अब कह रहा सर बी ने सी को कितने में खरीदा, बी ने सी को 10% लाभ पर। अच्छा तो भाई 120 का 10% निकालो, 12 रुपए, यानी 12 जोड़ दो 132% में खरीदा सी ने। देखो कितना आसान है कि नहीं, 120 का 12% निकाल कर, यानी प्रॉफिट निकाल कर जोड़ दो, और चाहे 20% 10% प्रॉफिट का मतलब 110 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान दो, जैसा देश वैसा वेश, यानी हमें 120 का 10% निकाल कर जोड़ना आसान था, तो आसान हमने कर दिया। सीपी का ही प्रॉफिट होता है तो सीपी का उतना परसेंट जोड़ दिया, बिल्कुल सही। यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। अच्छा अब कह रहे हैं कि सर मैकेनिक क्रय मूल्य के, और सी ने इसे मैकेनिक को 9.09, अभी आपको बताए थे 9.09 की वैल्यू कितना होता है सर, 1/11 होता है। 1/11 के लॉस पर अगर बेचेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करें, यानी ये अगर इसको 11 के लॉस 1/11 के लॉस पे बेचेगा तो यानी ये इसका क्रय मूल्य है, तो 11 की वैल्यू है, लॉस से बेचेगा 10 पे बेचेगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी फिर पुनः यानी 132 का 1/11% कितना हुआ आपको पता, 12 रुपए हुआ, यानी पुनः 120 में बेच देगा कौन, यानी बेच देगा सी मैकेनिक को। ध्यान दीजिएगा 9.09% लॉस पर। बोलोगे वाह वेरी गुड, 120 में फिर मैकेनिक ने खरीदा भाई। अब मैकेनिक कर रहा, उसको 10% रख रखाव पर खर्च कर दिया। आप बताओ अगर मैकेनिक ने खरीदा 120 में, तो 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपए हुआ सर, 132 मैकेनिक की कॉस्ट पड़ी। जब भी किसी आर्टिकल को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उस पर जो है, खरीदने के बाद उस पर कुछ मेंटेनेंस चार्ज लगाते हैं, यानी कुछ खर्चा करते हैं, तो खर्चा करने का मतलब है वो भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा। अब कहोगे मैकेनिक ने 132 में खरीद लिया सर, यस, अब मैकेनिक पुनः बेचेगा ए को कितने के, 8.33 का मतलब ये ध्यान दीजिएगा 8.33 का मतलब 8 होल 1/3, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/12 हमने आप लोगों को परसेंटेज में लिखवाया था और आप लोगों को पता भी होगा। सर 1/12 का प्रॉफिट यानी 132 का 1/12, यानी 12 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट यानी 13 में बेच देंगे, तो 12 एकम 12 12 एकम 12, यानी 11 इंटू 13 का मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 143। सर 143 में ए पुनः खरीद लेगा, ए पुनः खरीद लेगा, यानी 43 रुपए, भैया ठीक है वो गलती से उसको अच्छा लगा 43 रुपए उसने घाटा सह के खरीद लिया, लेकिन ये पूछा नहीं जा रहा। ए होल ट्रांजैक्शन की बात करें, होल का मतलब पूरे की, अगर हम बात करें पूरे की बात करेंगे भैया, तो पूरे का मतलब एक बार ए जो है बी को 20 रुपए बढ़ाकर बेच चुका था, और पुनः जो है 143 में खरीदने का मतलब 23 वो क्या कर दिया, ज्यादा में खरीदा, तो 23% का लॉस होगा 100 पर डायरेक्टली, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सारे लोग ए करेंगे, ए तो 143 में तो उसने खरीदा, यानी ए ने मैकेनिक से कितने लॉस पर खरीदा बोले तब कहेंगे 43, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो वो बी को 20% लाभ पर बेच चुका है। इसका मतलब है कि कितने में भैया, कितने में कंफर्म है वो
23 लॉस पर बेचेगा। बोलो, आई होप कोई डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, हमें कंफर्म है कि आप लोग समझ गए होंगे। लाए थे तो बहुत क्वेश्चन डीआई बताने के लिए, लेकिन समय की शॉर्टेज है, ये बताने के बाद हमने सोचा उसके बाद डिस्कस करेंगे डीआई, लेकिन थैंक यू आ गया, थैंक यू के बाद हमने डीआई लिखा था। चलो कोई बात नहीं, आज आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक आप लोगों ने सीखा। अगर अलग क्वेश्चंस बनेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे और क्वेश्चन को रिलेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट समय हम लोग इसी के आगे भी बहुत सारा भाई आप लोगों से बचे हुए हैं लेक्चर्स रिलेट करने के लिए। कमेंट आप लोग नहीं वर करते भाई, कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताइए भाई, कहीं डाउट है सर, ये एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को वही क्वेश्चंस हम लोग या वही टॉपिक जिसमें डाउट होगा डिस्कस कराएंगे बार बार। यकीन करिए डेली आप लोग अगर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जितने सारे टॉपिक्स हैं रट जाएंगे। बस ध्यान से सुनिएगा और सुनिएगा, वो एग्जाम हॉल में वो चीजें आपको दिमाग में रहेंगी, क्योंकि होता ना, जो चीजें हम कंसंट्रेशन से सुनते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है जब जरूरत पड़ती है तो याद आता है। तो आई होप आप लोगों को आप लोगों के सिलेक्शन में अगर हमारा हाथ रहेगा तो बड़ी खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि, जय हिंद।